पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई भूदान यज्ञ के प्रधान आचार्य विनोबा भावे की जीवन गाथा से आज के अंक में हम विनोबा जी की सर्वोदय कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे। 1951 में हैदराबाद के शिवरामपल्ली में सर्वोदय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विनोबा जी को विशेष रूप से बुलाया गया था। पिछले वर्ष हुए सम्मेलन में विनोबा जी ने ना आ पाए थे, अतः इस बार इस सम्मेलन में आने के लिए उन पर जोर डाला गया। उन्होंने आने की स्वीकृति दे दी। 8 मार्च 1951 को विनोबा जी ने हैदराबाद जाने के लिए पदयात्रा शुरू कर दी। मार्ग में पड़ने वाले गांवों का दौरा करते, लोगों की समस्याएं सुनते सुलझाते हुए वे 7 अप्रैल को हैदराबाद के शिवरामपल्ली में जा पहुंचे। उस समय तेलंगाना में साम्यवादी कम्युनिस्टों का आंदोलन चल रहा था। यद्यपि विनोबा जी भी साम्यवाद के ही पक्ष में थे और कम्युनिस्ट भी। तदपि विनोबा जी को साम्यवाद दर्शन पूरी तरह अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था, जबकि कम्युनिस्ट हथियारों के बल पर साम्यवाद लाने के पक्ष थे। सर्वोदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी 15 अप्रैल को तेलंगाना यात्रा पर निकल पड़े। कम्युनिस्ट के लिए नलगोंडा और वरंगल जिले उनका गढ़ माने जाते थे। 18 अप्रैल को विनोबा जी ने नलगोंडा जिले में प्रवेश किया। घूमते घूमते वे पोचमपल्ली नामक गांव में जा पहुंचे। यह गांव हरिजनों की बस्ती ही थी। उनकी दशा बड़ी दयनीय नजर आती थी। दरिद्रता, भूखमरी और कुपोषण से उनका बुरा हाल था। हरिजनों के मुखिया ने विनोबा जी से प्रार्थना की कि उन्हें कुछ खेती योग्य भूमि दिलाई जाए। जब उनसे पूछा गया कि कितनी भूमि में वे लोग अपना गुजारा कर सकते, तो उन्होंने बोला कि लगभग 80 एकड़ भूमि। उस समय रामचंद्र रेड्डी नामक व्यक्ति भी वहां पर आया हुआ था। वह विनोबा जी से बड़ा प्रभावित था। उसने कहा, मेरे स्वर्गीय पिताजी की कुछ जमीन यहाँ पर है, मैं उसमें से 100 एकड़ भूमि आपके द्वारा इन लोगों को भेंट करता हूँ। विनोबा जी को इतनी शीघ्र इस समस्या के समाधान की आशा न थी, किंतु समस्या तो हल हो गई थी। अब विनोबा जी को कार्य आगे बढ़ाने की एक नई दिशा मिल गई थी। अब विनोबा जी ने संध्या प्रार्थना सभा में लोगों से भूमि दान लेना शुरू कर दिया। तेलंगाना यात्रा के दौरान उन्हें लगभग 12,000 एकड़ भूमि दान स्वरूप मिल गई। इस भूमि को उन्होंने एक समिति गठित करके भूमिहीनों को देने का निर्णय दिया। इसके बाद विनोबा जी का यह भूदान आंदोलन ग्राम आंदोलन में बदल गया। उन्हें हमीरपुर जिले का मंगरेद नामक ग्राम सबसे पहले दान में मिला। फिर देखते ही देखते यह भूदान और ग्रामदान आंदोलन देश भर में छा गया। भूदान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए एक बार विनोबा जी ने कहा कि भूदान यज्ञ के द्वारा वातावरण तैयार हो रहा है, लोगों को नैतिक मूल्यों का अनुभव हो रहा है, सामाजिक अन्याय असह्य प्रतीत हो रहा है और उससे मुक्त होने की भावना का निर्माण हो रहा है। लोगों के ध्यान में यह बात भी आ रही है कि जो लोग सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उन्हीं पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं इसी को प्रजासु यज्ञ कहता हूँ, इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से पुकारता हूँ और इसी को मैंने किसान मजदूरों का राज कहा है। इन सब बातों से तुलना करते हुए केवल जमीन का प्रश्न हल करना मुझे विशेष महत्वपूर्ण कार्य नहीं मालूम होता है। विनोबा जी को लाखों एकड़ भूमि भूदान में मिली, हजारों ग्राम ग्रामदान में आए। शांति दूतों की उनके पास टेलियां तैयार हो गई, जिनकी शांति का संदेश देश के कोने कोने में गूंजने लगा। आज के अंक में विनोबा जी के सर्वोदय कार्यक्रमों के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.